सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो माय नेम इज अभिषेक गोयल और आज के वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले, राइट। और इसके ऊपर भी मैंने शायद आज से पहले वीडियो नहीं बनाया है और इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं अलग ही वीडियो बनाता हूँ, राइट। क्योंकि हमें थोड़ा यहाँ पर डिस्कशन करना होगा और यहाँ पर थोड़ा डीप में जाना होगा, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाता हूँ। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना, राइट। और थोड़ा सा ये डीप होने वाला है, इसलिए थोड़ी सी अपने अटेंशन को भी बढ़ा लेना, राइट। और कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो वो तो ऑब्वियसली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अगर हम डायरेक्ट टॉपिक पर आए कि हमने बात यहाँ पर करने वाले की सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर सोर्स ऑफ अवेयरनेस भी आप बोल सकते हो, राइट। तो इससे पहले हम डिस्कशन करें उससे पहले आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर है कि कॉन्शियसनेस क्या होती है और अवेयरनेस क्या होती है। दोनों सेम ही है, बट उसका मतलब क्या होता है आई एम श्योर आपको पता होगा, क्योंकि हमने बहुत बार वीडियो में इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन भी किया हुआ है, राइट। तो आज हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं कि ये कॉन्शियसनेस या फिर अवेयरनेस जो होती है वो आती कहाँ से है, इससे मतलब इसका सोर्स क्या है, राइट। ये नॉर्मली हमारे माइंड में क्वेश्चन उठता भी है, राइट। और नॉर्मली ऐसा जब क्वेश्चन होता है वो हम आंसर भी फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं, बट यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि हमें इसका आंसर मिले, राइट। तो इस वीडियो में हम मिलकर डिस्कशन करने वाले हैं कि इस तरीके से मतलब ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे फाइंड आउट करें। और आप भी साथ में इस चीज़ को ध्यान रखना, जब भी हम ये वीडियो देखो और सुनो मेरी बात को, तो अब आप भी ये क्वेश्चन स्टार्ट करते रहना, मतलब क्वेश्चन खुद से पूछते रहना। तो इससे पहले भी मैंने एक डिस्कशन किया था एक पॉइंट के ऊपर कि कॉन्शियसनेस और यूनिवर्स, मतलब दो एस्पेक्ट होते हैं इस वर्ल्ड के, एक मैटर और एक है जो स्पिरिट एस्पेक्ट है, दैट इज कॉन्शियसनेस। ये दो चीजें हैं, स्पिरिट और मैटर, मतलब यूनिवर्स और कॉन्शियसनेस। और यहाँ पर आप कह सकते हो, आप आपके माइंड में क्वेश्चन भी उठ सकता है कि ठीक है, ये कॉन्शियसनेस है और एक है यूनिवर्स, तो फिर हम कहाँ है, मतलब ये जो बॉडी है वो क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर आप बेसिक से स्टार्ट करो तो ऑब्वियसली आपको तीन चीजें नजर आएगी, एक कॉन्शियसनेस, एक यूनिवर्स और एक आपकी बॉडी, मतलब मैं, राइट। तो अगर आप इस चीज को भी ध्यान से समझो तो बॉडी एक्चुअल में है क्या, मैटर से ही बनी है, ये मैटर भी है, तो इसको हम इंक्लूड करते हैं यूनिवर्स। जब भी हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस और यूनिवर्स, तो यूनिवर्स में ऑलरेडी हमारी बॉडी काउंट हो जाती है, इसलिए हम इसको सेपरेटली नहीं देखते, राइट। बट अब देखने के लिए कह सकते हो कि तीन है, कॉन्शियसनेस, यूनिवर्स और मैं। बट एक्चुअल में ये तीन है ही नहीं, एक्चुअल में ये दो ही है, कॉन्शियसनेस और यूनिवर्स, क्योंकि ये बॉडी मैटर की बनी है, राइट। मैटर से मतलब यूनिवर्स में से क्रिएट हुई, अर्थ में से, और अर्थ में ही चली जानी है, तो मतलब ये भी मैटर की है। तो यहाँ पर दो चीजें, कॉन्शियसनेस और यूनिवर्स, राइट। अब ये मैंने डिस्कशन किया था, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, मतलब एक एग्जिस्ट करेगा तभी दूसरा एग्जिस्ट कर सकता है, राइट। दोनों साथ में एग्जिस्ट करेंगे, कभी भी कोई अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आप ही सोचो ना, मतलब यूनिवर्स तो है लेकिन उसको एक्सपीरियंस करने के लिए कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, मतलब कोई लिविंग बींग्स नहीं है जिसके जो उस दुनिया को एक्सपीरियंस कर सके, तो आप कह सकते हो कि ऐसे यूनिवर्स का फायदा ही क्या, राइट। ऐसा इसका होना या ना होना बराबर है। सेम वे कॉन्शियसनेस तो है, मतलब लिविंग बींग्स तो है, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस करने के लिए यूनिवर्स है ही नहीं, तो फिर आप कहोगे कि ऐसा इंसान का भी क्या फायदा, मतलब ऐसे लिविंग बींग्स का भी क्या फायदा, राइट। तो इस तरीके से आप देखोगे तो दोनों एक दूसरे पर पूरी तरीके से डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर हमने बात की कि ये दोनों है, कॉन्शियसनेस और यूनिवर्स, बट और भी आप डीप में समझोगे इसको, राइट। जैसे हमने कहा कि एक के बिना दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू, सिक्का है तो उसमें दोनों साइड होगी होगी। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि दोनों कहने के लिए अलग अलग है, लेकिन डीप में जाओगे तो दोनों एक ही है, राइट। और जिसको हम बोलते हैं साउंड ऑफ साइलेंस, आई होप कि आपको इसके बारे में डिटेल में पता होगा, राइट। तो इसमें से ये दो चीजें क्रिएट होती है, राइट, कॉन्शियसनेस और यूनिवर्स, मैटर और स्पिरिट एक्सपेक्ट दोनों एक ही है, और ये साउंड ऑफ साइलेंस में से क्रिएट होता है। तो बात होती है कि साउंड ऑफ साइलेंस कहाँ से आया, राइट। हमें हमें ये तो पता चल गया कि ओके कॉन्शियसनेस साउंड ऑफ साइलेंस है, राइट। मतलब हम यहाँ पर सोर्स की बात कर रहे हैं कि सोर्स क्या है। तो हम एक और क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कॉन्शियसनेस अगर साउंड ऑफ साइलेंस है तो साउंड ऑफ साइलेंस क्या है, मतलब उसका सोर्स क्या है, वो कैसे क्रिएट हुआ, राइट। तो इसका आंसर है कि इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये कई समय से, कई सदियों, कई सालों से है और आगे भी रहेगा। बट ये कैसे क्रिएट हुआ, आप किसी भी स्क्रिप्चर्स में देख सकते हो, किसी की बातें सुन सकते हो, किसी भी बुक पढ़ सकते हो, राइट। उसमें कहीं पर भी आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका आंसर अवेलेबल है ही नहीं और हम ये फाइंड आउट भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन होना चाहिए कि ये क्या है, नोट कि ये कैसे क्रिएट हुआ, मतलब कहाँ से क्रिएट हुआ, कब क्रिएट हुआ। आई थिंक ये सब रॉन्ग क्वेश्चन है। कोई भी चीज के बारे में जब जानना स्टार्ट करो तो ये समझने की कोशिश करो ये है क्या, ये इससे क्या हो सकता है, बट ये कैसे हुआ, ये कब से है, ये आई थिंक रॉन्ग क्वेश्चन है, राइट। तो जैसे हमने कहा कि साउंड ऑफ साइलेंस कब क्रिएट हुई, इसका कोई आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है,
तो जब भी हम बात करते हैं सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस की, तो आप कह सकते हो कि वो सिर्फ है, राइट। वो कई सालों, कई सदियों से, कई सालों, हजारों सालों से है। जब से आप कह सकते हो यूनिवर्स क्रिएट हुआ है तब से वो है, राइट। बट क्यों है, किसकी वजह से, इसका आंसर आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, राइट। सो इट्स बेटर टू आस्क अ राइट क्वेश्चन कि ये क्या है, इसको जानने की ट्राई करो। क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन में जाओगे कि इसका ये कब क्रिएट हुआ, कितने समय से, तो आप इसका आंसर में भी फाइंड आउट ना कर सको, क्योंकि इसका आंसर किसके पास अवेलेबल है ही नहीं, राइट। तो मैं ये जानना चाहिए कि कॉन्शियसनेस सिर्फ होती है, ये हमने पहले भी डिस्कशन किया है, कॉन्शियसनेस या फिर अवेयरनेस या फिर साउंड ऑफ साइलेंस, तीनों सिर्फ है। उसकी वजह से जो भी हो रहा है, सब हो रहा है उसकी वजह से, राइट। लेकिन वो किसी की वजह से नहीं है, वो सिर्फ है। ये आपने अगर जान लिया, इसको आपने डीपली समझ लिया, वही इनफ है, राइट। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ जो भी मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया कि सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है, राइट। और कॉन्शियसनेस क्या है, अवेयरनेस क्या है, इन सब के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, वो सब भी आप चेकआउट कर सकते हो, राइट। और नॉर्मली मैं और शाम को रात 8 बजे लाइव आने की ट्राई करता हूँ, तो वहाँ पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, और आपके जो क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझे डिटेल में बता सकते हो, राइट। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई। सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, कहने के लिए तीन, सबसे पहले हम देखोगे तो तीन होते हैं, कॉन्शियसनेस, यूनिवर्स और ये बॉडी। बट जैसा मैंने बताया, बॉडी मैटर की बनी है, यूनिवर्स भी मैटर का है, तो ये दोनों एक ही कैटेगरी में इंक्लूड हो जाते हैं, यूनिवर्स में, बॉडी भी, राइट। तो यूनिवर्स और कॉन्शियसनेस दो है, लेकिन और डीप में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये दो भी नहीं है, राइट। ये दो भी एक्चुअल में क्या है, सिर्फ एक ही है, राइट। और दैट इज साउंड ऑफ साइलेंस। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ ये सब। और जैसा मैंने कहा कि साउंड ऑफ साइलेंस क्या है, मतलब उसकी क्रिएशन कैसे हुई, उसका कोई आंसर है ही नहीं, राइट। तो डीपली समझना इसको, अगर फिर भी समझ में नहीं तो एक बार और वीडियो को देखना, राइट। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ। और भी कोई अगर टॉपिक हो, कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, जिसके ऊपर आप डिस्कशन चाहते हो, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।